अगर आप एक डिलीवरी बॉय की जॉब करना चाहते हैं और आपको लगता है कि फ़्लिपकार्ट आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाला है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली हैं। जैसे कि फ़्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय की जॉब कैसे करें, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, बाइक खुद की होनी चाहिए या किसी और की, या फिर सैलरी कितनी देते हैं, क्या कोई कोरियर पे परसेंट के हिसाब से सैलरी है या फिर पेट्रोल के अलग और सैलरी अलग है। इस तरीके के कई अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को आपको मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वॉच करें बिना स्किप किए हुए। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया तो हम ऐसे रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में जॉब पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए आपका बिना टाइम ख़राब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको समझना होगा कि अगर आप फ़्लिपकार्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फ़्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ई कार्ट उनकी हेल्पर कंपनी है, यानी कि सहायक कंपनी है, वो पार्सल करती है। डायरेक्ट फ़्लिपकार्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं पार्सल करता है। तो आपको ई कार्ट कंपनी में भर्ती होना होगा। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी मिनिमम उम्र जो है 21 साल और अधिकतम उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए। साथ ही में जो आपके पास बाइक रहेगी उसके डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि आपका आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बाइक के बारे में वो आपको एकदम कंप्लीट तरीके से होनी चाहिए। और अगर खुद की योग्यता के बारे में बात करें तो आपको 10th पास होना चाहिए या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना आना चाहिए। मान के चलते हैं अगर किसी प्रोडक्ट पर इंग्लिश में कुछ लिखा है, एड्रेस वगैरह, तो आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। आपको नंबर वगैरह जो दिया हुआ होगा उसे भी आसानी से पढ़ सकें, तभी जाके आप इसमें जॉब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लाइसेंस के बारे में, क्योंकि फ़्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी में आप जॉब करेंगे बाइक से तो उसके लिए लाइसेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विदाउट लाइसेंस आप कहीं ना कहीं ये जॉब नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूरी की पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको कि क्या इसका केस है। देखिए, अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं, बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कंप्लीट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट लाइसेंस आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप छोटे कस्बे में या छोटे सिटी है आपका जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पे आप लर्निंग लाइसेंस पे काम कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर दें आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, और लर्निंग लाइसेंस तब तक आप काम करें 6 महीने, और उसके बाद 6 महीने के बाद आप को लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप इसमें जॉब कर सकते हैं। और फ़िलहाल बड़ी कंपनी को ये नहीं कहती कि बिना लाइसेंस हमारे वहाँ जॉब करिए। अगर आपकी छोटी सिटी, अगर आपने वेंडर को सही तरीके से समझा दिया, बता दिया कि 6 महीने तक हम इस पर जॉब करेंगे, यानी कि जो हमारा लर्निंग लाइसेंस है उस पर 6 महीने के बाद हम अपना जो लाइसेंस है वो बन जाएगा और उस पर फिर हम जॉब कर सकते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि क्या सर हम इसमें पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। इसके पीछे का जो रीज़न है ये है कि आप जब इसमें जॉब करेंगे तो आपको सबसे पहले उठ के, जब आप भी जाते हैं जितने टाइम ऑफिस, अपने ई कार्ड के ऑफिस में जाकर आपको अटेंडेंस लगानी होगी वहाँ पर, और उसके बाद में आपको जो आपके एरिया के हिसाब से पार्सल हैं वो दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपका अगर एरिया बड़ा है और बड़े शहर में आप हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्सल हो जाते हैं, तो आपको शाम भी रात भी हो सकती है सेल करते करते। और अगर आपका एरिया छोटा है तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके कोरियर्स हैं, वो 4-6 घंटे में भी आप सेल करके वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको फुल टाइम ही जॉब करनी होगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सैलरी पे आउट के बारे में, जिसके लिए लोग अक्सर जॉब करना चाहते हैं। तो इसमें सैलरी पे आउट 2 तरीके से होता है। सबसे पहले आपको ई कार्ड के जो आपका वेंडर होगा उससे बात करनी होगी। आपको पहली सैलरी होगी जो मंथली बेस पे देते हैं, और दूसरी सैलरी हमारी जो होती है वो होती है कोरियर पे, यानी कि अगर आप मंथली के हिसाब से रहेंगे तो आपको जो भी बड़े शहर में है तो कहीं ना कहीं 20 से 25 हज़ार, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर आपका छोटा शहर है तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये भी मिल सकते हैं। और उसके अलावा पेट्रोल की
यानी कि बाइक का जो पेट्रोल लगेगा उस पर 3 से 3.5 रुपये तक पर लीटर के हिसाब से ई कार्ट कंपनी देती है, और आपको जिस हिसाब से आपका वेंडर दे आपको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि कोरियर पे अगर हम जॉब करना चाहें तो कोरियर पे 14 से 15 रुपये पर कोरियर मिलता है, यानी कि पर पार्सल हमको 14 से 15 रुपये मिलता है। बट इसमें आपका लॉस ये हो सकता है कि अगर आपका एरिया छोटा है तो बिल्कुल भी आप कोरियर पर ना करें, क्योंकि अगर आप कोरियर पे करेंगे, मान के चलते हैं हमारे पास एक दिन के 10 ही पार्सल आए तो आपके सिर्फ 150 रुपये बनेंगे, और अगर आप सैलरी हिसाब से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पर डे का 400 से 500 रुपये भी जनरेट हो सकता है। तो मेरी जो एडवाइस है वो यही रहेगी कि आप का अगर सिटी छोटा है तो आप कोरियर पे जॉब बिल्कुल भी ना करें, वो आपको सैलरी पे ही करनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जॉब करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट बिजनेस के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।